मुल्क भर में यौम पाकिस्तान भरपूर मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। ऐवान सदर के अहाते में यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब, मुसल्लह अफवाज के दस्तों की शानदार परेड, तीनों अफवाज के चाको चौबंद दस्ते परेड का हिस्सा बने। आर्मी, नेवी और फजाइया के दस्तों का मार्च पास्ट, परचम को सलामी। सदर मुमलिकत रिवायत बग्घी में पहुंचे मेहमान खसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने परेड का मुआयना किया। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारे फन का मुजाहरा करते हुए चबूतरे के सामने से गुजरे। वजीर आजम शहबाज शरीफ, तीनों सर्विसेज चीफ्स और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और विफाकी वज़रा की तकरीब में शिरकत। गैर मुल्की सफीरों समेत अहम शख्सियात की भी शिरकत। माह सियाम के बायस परेड महदूद रखी गई। तेईस मार्च का दिन पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत अहम है। हमने बहुत कुर्बानियां देकर आज़ादी हासिल की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा, आज का दिन लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों को ताज़ा करता है। मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हमने अंदरूने बैरूने दहशतगर्दी का मुकाबला किया। मादरे वतन की तहफ़्फ़ुज़, आज़ादी की हिफाजत के लिए पीछे नहीं हटेंगे। भारत हमेशा पाकिस्तान को मैली आंख से देखता है। पाकिस्तान का मकसद मजबूत ही रियासत है। हमारी खारजी पॉलिसी अमन और इस्तेकाम पर मबनी है। कश्मीर और फलस्तीनी अवाम के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। दुनिया के हर फोरम पर कश्मीरियों के लिए आवाज उठाएंगे। 23 मार्च तजदीद अहद वफा का रोज। दिन के आगाज पर विफाकी और सूबों में तोपों की सलामी। सूबों में 21 और विफाक में 31 तोपों की सलामी हुई। इलामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने फराइज संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल अख्तर इमरान सदुजई ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, 23 मार्च का मुसलमानों की तारीख में अहम संगे मील के तौर पर याद किया जाता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसी रियासत का तसव्वुर पेश किया जहां मुसलमान वक़ार आज़ादी के साथ रह सकें। 1940 के इस तारीखी दिन करारदाद लाहौर ने मुसलमानों के अज़्म को मजबूत किया। एक उभरती कौम से जौहरी ताकत तक का सफ़र इस्तकामत और मजबूत अज़्म से तय हुआ। हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, मुल्क को मज़ीद तरक्की की बुलंदियों पर लेकर जाना है। अफवाज पाकिस्तान की कौम को यौम पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स के पैगाम जारी। ISPR से जारी पैगाम में कहा गया कि 23 मार्च 1940 मुल्क की तारीख का अहम तरीन लम्हा है। इस दिन ने हमारे इज्तमाई विजन को वाज़ेह किया और आज़ाद वतन के क़याम की राह हमवार की। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ुद मुख्तारी के दिफा के अज़्म का इयादा करती है। पाकिस्तान अमन का प्याम्बर है, इसकी हिफाजत हर कीमत पर करेंगे। चारों वज़राए आला का बानिया पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, 23 मार्च हमें क़याम पाकिस्तान के अग़राज़ व मकासद की याद दिलाता है। आज हम मुआशरे के कमज़ोर तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ का अहद करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने पैगाम में कहा, मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए हर कुर्बानी देने का अहद करना होगा। अपनी ज़ाती और सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, 23 मार्च 1940 को मंजूर होने वाली करारदाद मुमलिकत खुदादाद की बुनियाद बनी। हमारे इस्लाफ ने बाहमी इत्तफाक और इत्तेहाद के जरिए पाकिस्तान का क़याम मुमकिन बनाया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती कहते हैं, 23 मार्च हमें इत्तेहाद, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी का दर्स देता है। पाकिस्तान की बका और तरक्की के लिए हर शहरी को किरदार अदा करना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की यौम पाकिस्तान पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा, 23 मार्च हमारी कौमी तारीख का एक ताबिकनाक बाप है। खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क में पायदार अमन मजमूई तरक्की के लिए मिलकर कामयाबी के मनासिल तय करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक की पाकिस्तानी कौम को 50वें यौम पाकिस्तान के मौके पर मुबारकबाद। कहते हैं, 23 मार्च 1940 को एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का आईनी खदोखाल पेश किया गया। तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर तकमील पाकिस्तान का नामुकम्मल एजेंडा है। यौम पाकिस्तान पर जापान के सफीर
का उर्दू में पैगाम। जापानी सफीर ने अपने पैगाम का आगाज अस्सलाम वालेकुम से करते हुए पाकिस्तानियों को प्यारे दोस्त करार दिया। सफीर का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम और लीडरशिप को योम पाकिस्तान पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अमरीकी सेनेटर क्रिस वॉन हॉलैंड की पाकिस्तानी कौम को योम पाकिस्तान पर मुबारकबाद। कहते हैं, मैं हमेशा पाकिस्तानी अवाम की सकाफत और गर्मजोशी देखी है। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जिंदगी के हर शोबे में बेपनाह खिदमत सरअंजाम दी हैं। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के अमन पर एक और बार। दहशतगर्दी के 2 अलग अलग वाकयात में 4 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद शहीद हो गए। नौशकी के इलाके गरीब आबाद के करीब पुलिस की गाड़ी पर हमले में 4 पुलिस एहलकार शहीद। कलात में फायरिंग करके 4 मजदूरों को कत्ल कर दिया गया। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक मकतूल चारों मजदूर ट्यूबवेल पर काम करते थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्द वाकयात की शदीद मजम्मत। आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, फोर्सेस और मजदूरों को निशाना बनाना इंतहाई सिपाकाना और काबिल मुजम्मत फेल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का कहना है, दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सफारती ताल्लुकात में पेशरफ्त। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदे खसूसी मोहम्मद सादिक खान का दौरा काबुल। सादिक खान की अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात। पाक अफगान ताल्लुकात पर गुफ्तगू की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आला सतह के रवाबित और बातचीत को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। सादिक खान ने ट्वीट में लिखा, अफगानिस्तान के साथ बाहमी फ़ायदेमंद ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान के मुताबिक दौरे का मकसद दोनों मालिक के ताल्लुकात को मुस्तहकम करना है। सादिक खान नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की हिदायत पर अफगानिस्तान का दौरा कर रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तानी निज़ाम में मुदाखलत करेगा, ऐसे नहीं छोड़ेगा। मुआफ़ी मांगने से मुतालिक कुछ भी कहना कबल वक्त है। हुकूमत एक पेज पर नहीं, मजबूत फौज मुल्क की मुफाद में है। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी का 92 पॉडकास्ट में इंटरव्यू। कहा, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अलीमा खान को तहरीक चलानी पड़ेगी। निज़ाम में रहकर जिन लोगों ने ज्यादतियां की उन्हें भुगतना पड़ेगा। पार्टी तो है ही नहीं, 4-5 अफराद पर मुश्तमिल तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत नाअहल है। सलमान अकरम राजा और शेख वकास अकरम तो 1 घंटे के लिए भी जेल नहीं गए। शाह महमूद कुरैशी पार्टी से वफा निभा रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद के दिन असद कैसर अचानक गायब हो गए। मौलाना पर एतबार किया जा सकता है। यूट्यूबर पीटीआई के नाम पर फायदा उठाते हैं, पैसे भी कमाते हैं। फवाद चौधरी का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे 92 पॉडकास्ट पर। मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी पर तुर्किया में मुजाहरे चौथे रोज भी जारी। मुजाहरों का सिलसिला इस्तांबुल से दीगर शहरों तक फैल गया। अजमीर में मुजाहरीन से झड़पों में 16 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए रबड़ की गोलियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस ने 50 से ज़्यादा मुजाहरीन को गिरफ्तार भी कर लिया। इमाम ओगलो अगले सदारती इंतखाबात में अपोजिशन के मजबूत उम्मीदवार हैं। मेयर इमाम ओगलो गिरफ्तारी के बाद पहली बार अदालत में पेश। कहा, तमाम तर इल्ज़ामात झूठे हैं, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है।